इससे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51वां। क्वेश्चन नंबर 51 है, क्योंकि 50 तक तो हमने सॉल्व करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर है 51। इक्कीस, 38, 55, 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि यह समानुपाती हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है और हमने इस तरह के सवाल पीछे बता रखे हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो देखिए समानुपाती के लिए क्या करते हैं, पहले इनका अनुपात निकालेंगे। 21/38, ठीक है, बराबर 55/106। ठीक है, ये हमने अनुपात में कन्वर्ट कर लिया। समानुपात देखिए, इससे हम यहाँ पे समानुपात का भी चिन्ह लगा सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका मतलब बाद में क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब इनमें से कुछ घटाया जाएगा, चारों में से वही संख्या घटाई जाएगी सभी में से, और ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समानुपाती हो जाएंगे। तो वो संख्या क्या है, सबसे पहले हम मान लेते हैं इसमें से x घटा दें, इसमें से भी x घटा दें, और इसमें से भी x, और इसमें से भी x, तो ये एक दूसरे के समानुपाती हो जाएंगे। इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 106 माइनस एक्स, क्योंकि इसकी गुणा इसमें कर दी, बराबर का चिन्ह। अब यहाँ देखेंगे 55 माइनस एक्स हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 38 माइनस एक्स। एक तरीका तो यह है, इसकी गुणा इसमें करो फिर इसकी इसमें करो, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल मेथड। अब अगर हम इसे थोड़ा सा लॉजिकल बना लें तो हम इसे दूसरा तरीका है इसे शॉर्ट विधि से करने का, ऑप्शन से। आप इसे ऑप्शन से कर सकते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 का पहला ऑप्शन है ए में 2, ए में है 2। ठीक है, पहले ए का ही देखते हैं। अगर हम इसमें से 2 कम कर दें 21 में से तो ये 19 हो जाएगी संख्या। इसमें से 2 कम कर दें 38 में से तो ये 36 हो जाएगी। ठीक है, इसमें से 2 कम किया 19 हो गया, इसमें से 2 कम किया 38 हो गया। क्वेश्चन नंबर है हमारा 51। 21, 38, 55। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें से 55 में से कम करेंगे 2 तो ये 53 हो गया, और इसमें से 2 कम करेंगे तो 104 हो गया। क्या ये एक दूसरे से कट रहे हैं? बिल्कुल नहीं कट रहे हैं। यहाँ पे 6 होता तो कटता, यहाँ पे 38 होता तो कटता। भाई ऐसे तो नहीं बनेगी बात, तो इसका मतलब ए नहीं है। बी देखेंगे भाई, बी में बी क्या है, बी है 4। ठीक है, हम इसमें से 4 कम कर दें 21 में से तो ये वैल्यू 17 हो जाएगी, और इसमें से 4 कम करेंगे ये वैल्यू 34 हो जाएगी, बराबर। इसमें से 4 कम करेंगे 51 हो जाएगी, और इसमें से 4 कम करेंगे 102 हो जाएगी। तो क्या कट रहा है, 17 दूनी 34 हो गया, 51 दूनी 102 हो गया। तो क्या हो गया, हमारी वैल्यू 1/2 बराबर 1/2, यानी ये समानुपाती हो गई। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या है वो संख्या, वो है 4। इसमें से 4 घटा दिया जाए सभी में से तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 52वां। ये है 5, 13, 22 तथा 47 में क्या जोड़ें। इसमें घटाने की बात हुई थी, इसमें जोड़ने की बात हो रही है। क्या जोड़ें कि समानुपाती हो जाए। ठीक वही मेथड अपनाएंगे जो इसमें क्या था। इसमें से देखिए पहले इसे लिख लेते हैं, 5/13 बराबर है 22/7 के। ठीक है, सॉरी 47 के। इसमें से हम क्या जोड़ें, देखिए इसमें हम प्लस एक्स कर दें, इसमें प्लस एक्स कर दें, और इसमें प्लस एक्स कर दें, और इसमें प्लस एक्स कर दें। ठीक है, अब इसकी गुणा इसमें कीजिए, इसकी इसमें कीजिए, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरीके से नहीं करना चाहें तो आप बिल्कुल ऑप्शन से कर लेते हैं। तो 52 का पहला ऑप्शन क्या है, पहला है 2, दूसरा है 4। पहला है 2, ए 2, बी 4। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम 2 जोड़ दें। अगर हम 5 में 2 जोड़ दें तो ये 7 हो जाएगा, और इसमें 2 जोड़ दें नीचे तो ये 15 हो जाएगा, बराबर। इसमें 2 जोड़ दें तो 24 हो जाएगा, और ये 49 हो जाएगा। क्या ये एक दूसरे से कट रहे हैं? बिल्कुल नहीं कट रहे, तो इसका मतलब ए तो नहीं है। अब बात करते हैं 4 की। अगर हम इसमें 5 में 4 जोड़ दें तो ये 9 हो जाएगी, नीचे इसमें 4 जोड़ दें तो ये 17 हो जाएगा, तो भी नहीं कटेगा, क्योंकि भाई कटने का तो मतलब ही नहीं है। तो अगली संख्या देखेंगे सी, बी भी नहीं है, और सी देखेंगे, सी है 52 का, सी क्या है 3। अगर हम इसमें 5 में 3 जोड़ दें 8 हो जाएगा, और 13 में 3 जोड़ दें तो 16 हो जाएगा, बराबर। इसमें 3 जोड़ दें 22 में तो ये 25 हो जाएगा, और 47 में 3 जोड़ दें तो 50 हो जाएगा। ये 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया। तो क्या हो गया, 1/2 बराबर 1/2।
समानुपाती हो गई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 3, ये हमारा आंसर हो जाएगी। इस तरीके से इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए भाई दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखेंगे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 और 54। 53 में क्वेश्चन में क्या है, दो संख्याएं हैं 7:11 के अनुपात में, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है, छोटी संख्या क्या है? एक बार दोबारा समझेंगे। दो संख्याएं हैं 7:11 के अनुपात में, प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है, तो छोटी संख्या क्या है, ये हमसे पूछा गया है। देखिए दोस्तों, अनुपात में है तो इसमें x की गुणा कर दें और इसमें x की गुणा कर दें और +7 इसमें जोड़ दें और +7 इसमें जोड़ दें, तो ये जो बराबर वैल्यू हो जाती है वो 2:3 यानी 2/3 के बराबर हो जाती है। प्रत्येक में क्या जोड़ा है, इसमें भी 7 जोड़ दिया, इसमें भी 7 जोड़ दिया, तो वो क्या हो गई, 2/3 के बराबर हो गया, अनुपात में हो गए। अब इसमें पूछा है कि छोटी संख्या क्या होगी। भाई छोटी संख्या क्या है, 7, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया है। कोई बात नहीं, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 7×3=21x प्लस 7×3=21 बराबर, इधर करेंगे 11×2=22x प्लस 7×2=14। ठीक है। अब देखिए ये प्लस का है, ये कम है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। अगर 21x प्लस का है इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये 22 में से 21 जाएगा तो केवल x बचेगा। इधर से 14 आकर इधर 21 ये माइनस का हो जाएगा इधर, और 21 में से 14 चला जाएगा तो क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 7, यानी x की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 7 के। अब x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे 7×7, क्योंकि पहले से छोटी संख्या क्या है 7 और इसमें 7 में है गुणा, तो सॉरी x की वैल्यू है हमारे 7, तो बराबर हो जाएगा 49, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी दो संख्याएं हैं और इनका दोनों का योग क्या है, 240। तो इनमें अंतर क्या होगा ये पूछा है। दो संख्याएं हैं 1:3 के अनुपात में और इनका योग 240 है, तो इनका अंतर क्या होगा दोस्तों। देखिए ये भी है हमारा 1x, योग का मतलब है जोड़ रखा है, और 3x को दोनों को जोड़ा, ये हो गए हमारे 240 के बराबर। ठीक है, और हमसे पूछा है इनका अंतर क्या होगा। ठीक है, तो इन दोनों में पहले तो चलो कोई बात नहीं, 1x को और 3x को जोड़ेंगे 4x हो जाएगा। 4x की वैल्यू हो जाएगी 240 के, और x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 से काटेंगे 6 बार, 6 चौक 24 हो गया और 0 यानी 60। x की वैल्यू हमारे पास 60 आ गई। हमसे पूछा है इनका अंतर, तो भाई इनमें दोनों में अंतर कितने का है, केवल 2 का, और एक पॉइंट की 1x की वैल्यू कितनी हो गई, 1x की वैल्यू 60 है, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 120। अंतर क्या होगा, इन दोनों में अंतर हो जाएगा 120 का। ठीक है, आप चाहें तो भाई यहाँ पे 60 रख लीजिए, यहाँ पे 180 रख लीजिए, 180 में से 60 निकाल दीजिए तो भी 120 ही बचेगा। इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे को क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55। क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए दोस्तों क्या है, आय है, एक व्यक्ति की आय तथा खर्च का अनुपात हमें दे रखा है 11:10, यानी आय है उसकी 11 और खर्च कर देता है 10, तो उसका प्रति वर्ष जो है वो 9,000 रुपये बचत कर लेता है। ठीक है, प्रति वर्ष वह 9,000 रुपये बचत कर लेता है, तो उसकी आय कितनी है। देखिए दोस्तों समझेंगे, एक व्यक्ति है, उसकी आय 11 के अनुपात में है और उसका खर्च है वो 10 के अनुपात में है। उन दोनों का आय और खर्च का अनुपात हमें दे रखा है 11:10, और वो पूरे साल में केवल 9,000 रुपये ही बचाता है। यहाँ से देखिए, एक यहाँ से यहाँ तक पहले अंतर देखेंगे, जब खर्च इतना कर दिया, कमाया उसने 11, 10 खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, बचाया केवल 1 पॉइंट। अब 1 पॉइंट की वैल्यू उसने दे दी 9,000 रुपये। ठीक है, 1 पॉइंट की वैल्यू दे दी हमें 9,000 रुपये, और हमसे पूछा है उसकी बचत करता है तो उसकी आय कितनी है, यानी 11 पॉइंट की वैल्यू पूछी है। और आय बचत जो पूछी है वो हमसे मासिक में पूछी है, मासिक बचत कितनी है। ठीक है, सॉरी मासिक आय कितनी है, यहाँ पे लिखना मासिक आय बराबर क्या। ठीक है, मासिक आय पूछी है, तो ये हमारी देखिए 1 पॉइंट की वैल्यू 9,000 है, तो 11 पॉइंट की क्या हो गई, 99,000।
ठीक है, क्योंकि 11 पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, हमें उसकी आय निकाल ली 99,000, क्योंकि 9,000 जब 1 पॉइंट की है तो हमें 11 की निकालनी है, 11 नाम 99,000 हो गई। अब 99,000 जो हमारी इनकम हुई है वो है हमारी 12 महीने की, तो हमें 1 की निकालनी है, तो काट लेंगे 12 से, 12 अट्ठे 96, भाई 12 अट्ठे 96 हो गया, 3 बचा, 12 दूनी 24 हो गया, 6 बचा, 12 पंजे 60 हो गया, 0 का 0 हो गया। तो कितने हो गई मासिक आय, ये हो गई हमारी 8,250 रुपये। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले में क्या है, 7 अनुपात 11 के अनुपात में किसी संख्या, कोई संख्या है, अब उसमें से संख्या में क्या जोड़ें। ठीक है, किस संख्या को, देखिए मैं किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है, ये निकालना है दोस्तों। इसमें 7 ये है संख्या 7x/11x। हमने केवल ये संख्या में क्या किया है, ये संख्या के साथ में कुछ संख्या है उससे गुणा किया है और कुछ नहीं। और इसमें देखिए कुछ संख्या को जोड़ा गया है, यहाँ पे हम इसमें x माने तो थोड़ा सा भाई थोड़ा सा अलग टाइप का बन जाएगा क्वेश्चन। इसमें क्या करते हैं, या तो आप इसे ऑप्शन से कर लीजिए तो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होगा, या फिर आप थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे ऑप्शन से करें तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जोड़ेंगे तो थोड़ा सा अलग ही लगेगा। वैसे कोई बात नहीं है, देखिए 7 में हमने x जोड़ दिया और 11 में भी +x जोड़ दिया, तो बराबर जो संख्या हो गई 3/4 के बराबर हो गई। आप इसे ऐसे करना चाहें तो ऐसे कर लीजिए, चाहे उसे ऑप्शन से करना चाहें ऑप्शन से कर लीजिए। चलिए इसे ऐसे ही कर लेते हैं, इसकी गुणा इसमें करेंगे, 7 चौक 28 +4x बराबर 11 तिया 33 +3x। ठीक है, ये 3x है इधर, 4x से 3x इधर आएगा तो केवल x बचेगा, 4x में से 3x जाएगा, बराबर ये 28 है, इधर जाके 33 में से जो 33 संख्या है ये प्लस का है, ये 28 इधर प्लस का, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। जब 33 में से 28 जाएगा तो 5 बचेगा। x की वैल्यू हमारे पास केवल 5 आ गई। अब देखिए 7 में 5 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, और 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। ये संख्या हो जाएगी 12/16। काट लेंगे, 4 से काटेंगे 3 बार और 4 से काटेंगे 4 बार, क्या 3/4 आ रही है, यही तो है आंसर। आंसर क्या हो जाएगा 5। इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे भाई 57वां क्वेश्चन नंबर 57 में क्वेश्चन में देखिए कोई दो संख्याएं हैं 3:4 के अनुपात में, ठीक है, और इनका लैस 84 है, तो इनमें बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए दो संख्याएं हैं 3:4 के अनुपात में, इनका लैस 84 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। हम मान लेते हैं इन 3 का और 4 का लैस निकाल लेते हैं। सबसे पहले 3 और 4 का लैस हो जाएगा हमारा 12, ठीक है, 12x मान लेते हैं। 3 और 4 का हम लैसे निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा हमारा 12x। 12x बराबर है हमारे 84 के, क्योंकि हमें तो इसका तो हमें 12 ही निकल रहा है, लेकिन वो कह रहा है जी 84 है, तो 12 की वैल्यू 84 के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 7 के बराबर, 12 7 84। अगर हम इसमें 7 की गुणा कर दें तो ये 21 हो जाएगा। बड़ी संख्या पूछी है तो बड़ी वाली संख्या में गुणा कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए पहली संख्या हमने 3x मान ली और दूसरी संख्या हमने 4x मान ली है। इस वजह से कभी आप डाउट मत करना, इन दोनों का एलसीएम लिया तो 12x हो गया, इस प्रकार से मान लिया। ठीक है, तो बड़ी संख्या हमसे पूछिए बड़ी संख्या, तो 4x में यानी 4 गुणा x की वैल्यू 7 बराबर हो जाएगा 7 चौक 28, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बड़ी संख्या क्या है 28, और छोटी संख्या 21, दोनों का एलसीएम निकालिए तो लेस निकालोगे 84 ही आएगा। देखिए दो प्राकृतिक संख्या हैं 3:5 के अनुपात में है, इनका गुणनफल 2160 है, तो छोटी संख्या क्या है। बहुत आसान तरीके से देखिए दो संख्याएं हैं 3x/5x में, और इनका गुणनफल जो है कितना है 2160, और ये है इनका गुणनफल यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारे बराबर 2160 के। तो हमसे पूछा है छोटी संख्या क्या है, पहले हम x का मान निकाल लेते हैं, इसके बाद में हमें छोटी संख्या भी निकल आएगी, इसमें 3 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए 5 या 15, ठीक है, तो x स्क्वायर हो गया बराबर, हम यहाँ पे 2160/3 गुणा 5, क्योंकि ये गुणा में ही इधर जाके बटे में हो जाएंगे, हम काट लेंगे पहले। 7 या 21 हो गया, ठीक है, और 3 दूनी 6 हो गया, 0 उतार लिया। 5 से काटेंगे 14 पंजे 70 हो गया,
और 4 चौक 20 हो गया, यानी एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 144 के, और एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 गुणा 12 के रूट में, ठीक है। और x बराबर क्या हो गया 12, x की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। अब देखिए दोस्तों, जब x की वैल्यू 12 आ गई, हमें पूछा है हमसे छोटी संख्या क्या है 3x, और 3x यानी 3 गुणा x की वैल्यू कितनी है 12, तो बराबर हो जाएगा 36, ये आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला 49वां। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, सॉरी 59वां। क्वेश्चन नंबर 59 है, यदि 1000 को ए बी में 1000 रुपये हैं, ठीक है, और ए अनुपात बी के अनुपात में बांटना है, और इन दोनों का अनुपात क्या है 3:2, ठीक है, 3:2 है। 59वां सवाल के अनुपात में विभक्त करें तो ए को प्राप्त होंगे। ए को कितना प्राप्त होगा ये पूछ रहा है, यानी 3 पॉइंट की वैल्यू निकालनी है हमें। अब देखिए दोनों पॉइंट की वैल्यू कितनी है 3 और 2 5, यानी 5 पॉइंट की वैल्यू हमारे पास है 1000 के बराबर, ठीक है। और हमें निकालनी है 3 पॉइंट की, 3 पॉइंट की कितनी हो जाएगी, तो 3 पॉइंट इजिकल टू 1000/5, ठीक है। 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई, इसमें 3 से गुणा कर देंगे, 3 क्या आ जाएगी 2 0 0 3 दूनी 6 बराबर 600, आंसर। बहुत आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60वां, फटाफट देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60वें क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी में, ठीक है, कोई धनराशि है ए अनुपात बी अनुपात सी। ए बी सी में 1050 को इस प्रकार विभक्त किया गया, धनराशि है 1050 रुपये की, ठीक है। ये टोटल धनराशि है, और तीनों व्यक्तियों में ए बी सी में बांटना है। और बांटना कैसे है ये आगे चलते हैं। ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का, ए का भाग जो है, अब यहाँ पे समझेंगे, जो ए का भाग है वो बी तथा सी यानी बी प्लस सी के संयुक्त भाग का 2/5 भाग है। ये तो दिख रहा होगा ना आपको 2/5 सही से, ठीक है। तो ए का भाग जो है वो बी प्लस सी के संयुक्त भाग का 2/5 भाग है। तो इसमें आगे पूछा है दोस्तों, ए को मिलेंगे, तब ए को कितने रुपए मिलेंगे, ए की वैल्यू निकालनी है हमें, इसमें कितने रुपए ए को मिलेंगे। चलिए पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे सॉल्व देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ये तो नीचे बटे में है, इधर आके 5 गुणा में हो जाएगा, या फिर ये जब गुणा में है इधर आके ये बटे में हो जाएगा। तो ए बटे बी प्लस सी बराबर 2/5, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी होगी, शायद समझ में आ गया होगा। क्योंकि ये गुणा में है, गुणा में इधर बराबर से इधर आएगा, तो गुणा वाला बटे में आ जाता है, ठीक है, और बटे वाला गुणा में हो जाता है। अब देखिए ए की वैल्यू यहाँ पे 2 के बराबर है, बी की वैल्यू और प्लस सी की वैल्यू 5 के बराबर है। हमें यहाँ से ए की वैल्यू पता पड़ गई भाई, ए की वैल्यू ये है और बी प्लस सी की वैल्यू ये है। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अब तीनों की वैल्यू कितनी हो गई, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है टोटल 2 और 5 7 के बराबर, ठीक है। टोटल जो ए बी प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 7 के बराबर, लेकिन ये कह रहा है जी 1050 के बराबर है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं, चलो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, यानी 7 पॉइंट की वैल्यू कितने के बराबर है 7 पॉइंट इजिकल टू 1050 की, ठीक है। तो हमें निकालनी कितनी की है, ए की वैल्यू निकालनी है। ए की कितने पॉइंट है, केवल 2 पॉइंट है भाई, 2 पॉइंट की निकालनी है, तो हमें ज़रूरत ही क्या है, तो 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पॉइंट इजिकल टू 1050/7 गुणा 2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, ठीक है, और 7 पंजे 35 0, और 2 से कर देंगे गुणा, बराबर हो जाएगा 300, आंसर 300 रुपये, ठीक है। तो ए का भाग कितना होगा, ए का हो जाएगा 300 रुपये। ये हमारा सॉल्व हो गया। देखिए दोस्तों, इस भाग को तो करते हैं यहीं समाप्त, मिलेंगे चलिए इससे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।